मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 8 डिसेंबर 1945, पेज 162-163। শীতের বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে। ठंडी का शाम लगभग हो चुका है। সিসি ঠাকুর বাঁধের নিচে মাঠের ভিতর গিয়ে রোদ পিট করে চেয়ারে বসেছেন। सीसी ठाकुर बांध के नीचे मैदान के अंदर जाकर धूप की तरफ पीठ करके चेयर पर बैठे हुए हैं। কাছে আছেন কেষ্টদা, রবিদা, পাঞ্জাবের শান্তিদা, ননিদা, कालिदासी माँ। निकट में हैं केष्टदा, रविदा, पंजाब के शांतिदा, ननीदा और कालिदासी माँ। ঘরোয়া কথাবার্তা হচ্ছে, ঘরেলু বাতচিত हो रही है। সিসি ঠাকুর শান্তিদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাঞ্জাবি রুটি কেমন করে তৈরি করে তা তুমি জানো? सीसी ठाकुर शांतिदा को पूछने लगे कि पंजाबी रोटी किस तरह तैयार किया जाता है, क्या तुम जानते हो? शांतिदा, है। शांतिदा ने कहा, जी हाँ। सीसी ठाकुर, তাহলে এখানে দুই একজনকে শিখিয়ে দিও। অত মোটা মোটা রুটি অথচ নাকি খুব মোলায়েম হয়, আর আটাগুলিও নাকি সুসিদ্ধ হয়, খেতেও ভালো। सीसी ठाकुर कहने लगे, तो फिर तुम यहाँ पे दो एक जन को सिखा देना। इतने मोटे मोटे रोटी, लेकिन बहुत ही मुलायम होता है और आटा भी सुसिद्ध हो जाता है, खाने में भी बहुत ही बढ़िया है। शांतिदा, है। शांतिदा ये सुनकर कहने लगे कि जी हाँ। এরপর बिना নুনের মুড়ির সম্বন্ধে কথা উঠল। इसके बाद बिना नमक के कुरमुरे के बारे में बात निकला। কথায় কথায় সিসি ঠাকুর বললেন, বাংলায় যদি তেমন ইরিগেশন নদী সংস্কার করে সেচ ব্যবস্থা হতো, বাঙালির খিদেও বেড়ে যেত, খোরাকও বেড়ে যেত, স্বাস্থ্যও বেড়ে যেত, लॉन्जिविटी आयु बेड़े जेत। बातों बातों में सीसी ठाकुर कहने लगे कि बंगाल में अगर ठीक तरह से इरिगेशन यानी कि नदी संस्कार करके सेच व्यवस्था की जाती, तो बंगालियों के भूख भी बढ़ जाता, खुराक भी बढ़ जाती, स्वास्थ्य भी बढ़ जाता, लॉन्जिविटी यानी कि आयु भी बढ़ता। কয়েক কোটি টাকা খরচ করলে বাংলার সব নদীগুলি প্রপার অর্ডারে যথাযথ অবস্থায় আনা যায়। कुछ करोड़ रुपए खर्च करने पर बंगाल के सारे नदियों की प्रॉपर ऑर्डर यानी कि যথাযথ অবস্থা में लाया जा सकता। এরপর কেষ্টদা খবরের কাগজের কথা তুললেন। इसके बाद কেষ্টদা अखबार के बारे में बात निकाले। প্যাথিক লরেন্সের একটা বিবৃতির বিষয়ে বললেন, भाषार बहादुरी আছে। पैथिक लॉरेंस के एक विबृति के बारे में कहने लगे कि भाषाओं पे उनका बहुत अच्छा पकड़ है। तार दिक दिए जा बॉलर बोलेছেন किंतु कारो चौटार जो नहीं। वो अपने तरफ से जो कहना था वो कहा है, लेकिन किसी को भी इसके वजह से गुस्सा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। একটু একটু পড়েও শোনালেন, थोड़ा थोड़ा पढ़कर भी सुनाए। সিসি ঠাকুর হেসে বললেন, আমার বাংলার ধরনও কতকটা ওই রকম আছে, তাই না? सीसी ठाकुर हंसकर कहने लगे कि मेरा बंगला बोलने का जो तरीका है काफी हद तक वैसे ही है ना? কেষ্টদা, আমার মনে হয় এই ভাষার মধ্যে বুদ্ধির চাতুর্য আছে, কিন্তু আন্তরিক দরদ নেই। কিন্তু আপনার ভাষার মধ্যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের হরিহরাত্মা মিলন ঘটেছে। केष्टदा ये प्रश्न सुनकर कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि इस भाषा के अंदर बुद्धि की चातुर्यता है, लेकिन आंतरिक दर्द नहीं है। लेकिन आपके भाषा में मस्तिष्क और हृदय दोनों हरिहरता मिल हो जाते हैं। सीसी ठाकुर सहास्य, আপনি যখন तारीफ করেন শুনে ভালোই লাগে। सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि आप जब तारीफ करते हैं सुनकर अच्छा ही लगता है, किंतु আমি তো জানি আমার দৌড় কত দূর, लेकिन मैं तो जानता हूँ मेरा दौड़ कहाँ तक है। তবে লোকের পাতে দেওয়ার মতো যদি কিছু হয়ে থাকে সে কৃতিত্ব আপনার, लेकिन लोगों को कुछ देने लायक अगर हुआ है तो उसका पूरा कृतित्व आपका है। আপনি জানেন আমাকে কেমন করে উস্কে দিতে হয়। आप जानते हैं कि किस तरह से मुझे उकसाया जा सकता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं।
और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है उसका सारांश मैं बताता हूँ। स्वर्ती के आगमन पर श्री ठाकुर जी बाग के नीचे खेत में धूप सेकते हुए बैठे हुए हैं, जहाँ उनके साथ केष्टोदा, रोबिदा, शांतिदा, नोनीदा और कालिदासी माँ उपस्थित है। वातावरण घरेलू और शांत सहज है। बातचीत के दौरान श्री ठाकुर जी शांतिदा से पंजाबी रोटी बनाने की विधि के बारे में पूछते हैं और उसकी मोटी होने की बावजूद भी नरम, अच्छी तरह पकी और स्वादिष्ट होने की प्रशंसा करते हैं। दूसरों को भी ऐसी रोटी बनाना सीखने के लिए बोलते हैं। बाद में नमक रहित मुरमुरा के विषय का ऊपर चर्चा होती है। दूसरे एक प्रसंग में श्री ठाकुर जी बंगाल में समुचित सिंचाई और नदी पुनर्वसन का आवश्यकता पर जोर देते हैं और कहते हैं कि इससे लोगों की भूख का संतुष्टि होगी, भोजन का उपलब्धता बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा और आयु में वृद्धि होगी। ये सब अपेक्षाकृत तो कम खर्च में भी संभव है। और एक अन्य प्रसंग में केस्टोदा अकबर में प्रकाशित पैथिक लॉरेंस के एक बयान का उल्लेख करते हैं और उसकी भाषा शैली पर टिप्पणी करते हैं कि उसमें शब्द का चतुराई तो है, पर किसी को गुस्सा करने का कोई जगह नहीं है। इस पर श्री ठाकुर जी अपनी भाषा का तुलना करते हैं। कृष्णदा कहते हैं कि जहां उसकी भाषा केवल बुद्धि केंद्रित है, वहीं श्री ठाकुर जी का भाषा में मस्तिष्क और हृदय का सुंदर समन्वय है। श्री ठाकुर जी विनम्रता का साथ प्रशंसा स्वीकार करते हुए कहते हैं कि यदि उसकी बातों लोगों तक पहुंचने में योग्य है, तो उसका श्रेय केस्टोदा को जाता है, जो उन्हें सही ढंग से प्रेरित करना जानते हैं। यह है आज का विषय वस्तु का संक्षेप। अभी मैं आलोचना करने के लिए स्वदेशी मोनिश दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु मोनिश दा। जय गुरु। आवाज आ रही है ना? हाँ दादा आ रहे हैं। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है, ये घरेलू बातचीत जो हो रही है वो है कि मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि कितना गंभीर गंभीर विषय पर बातचीत होती है, लेकिन कभी कभार हल्का फुल्का घरेलू बातचीत भी यहाँ पर हो रहा है। ठाकुर जी शांतिदा को पूछ रहे कि ये पंजाबी रोटी कैसे बनती है, आप जानते हैं क्या? तो मतलब ये जो कितना हल्का फुल्का बात भी वहां पर हो रहा है। फिर उसके बाद में नदी की जब बात आती है, मतलब पानी की जब बात आती है, तब ठाकुर जी बोल रहे हैं तो कि नदियों को अगर पुनर्वसन किया जाए, तो ऐसी एक सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, तो बंगालियों की भूख वृद्धि होगी, भोजन की उपलब्धता बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आय में वृद्धि होगी। तो हम लोग आज के समय में भी देखते हैं, ठाकुर जी के समय से ही ये बातचीत चल रही है, गंगा डड़वा प्रोजेक्ट। तो ये गंगा का पानी जो है डड़वा नदी में डाइवर्ट करने के लिए ठाकुर जी बात किए थे। तो ये तो बात है। डड़वा नदी देवघर से होकर के जाती है। अभी भी ठाकुर जी बांग्लादेश में ही है। 1945 की बात चल रही है अभी। तो गंगा डड़वा नदी की तो काफी बात की है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ये जो नदियों की बात की, उनके पुनर्वसन की बात किए है, ये कैसा एक साइंटिफिक बात है। और उस समय में जब तंत्रज्ञान इतना डेवलप नहीं था, तब भी ठाकुर जी की सोच कितनी आगे थी, ये इससे हम लोग जान सकते हैं। तो कितनी कितनी उन्नत विचारधारा ये थी। और उसका अभी जो है इस समय में ये गंगा का पानी डड़वा में लाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी जो नींव है वो कब, मतलब आज से लगभग 70-80 साल पहले जो है उसकी नींव, मतलब जो सोच विचार जो है वो तब शुरू हुआ था।
और उससे क्या उपलब्धि होगी वो भी ठाकुर जी बताए हैं। उसके बाद में ये पैथिक लॉरेंस की जो बात हो रही है, केस्टोदा ने अखबार अखबार में कुछ एक न्यूज़ आया है, तो या फिर वो उनका कोई एक लेख आया होगा, एक राइट अप आया होगा, तो उसके बारे में बोल रहे केस्टोदा कि उसमें भाषा की बड़ी कारीगरी है। अपनी ओर से जो कहना था वह कह दिया है, लेकिन किसी को भी काटने का मौका नहीं दिया। फिर थोड़ा पढ़कर भी सुनाए उसमें से कि लॉरेंस ने क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है। तब ठाकुर जी बोल रहे कि मेरी बंगाली भाषा की बनावट भी कुछ ऐसी ही है ना। तब केस्टोदा ये जो बात बोल रहे कि उस भाषा में बुद्धि की चतुराई तो है, लेकिन भीतर में कोई सच्ची आत्मीयता नहीं। जबकि आपकी भाषा में मस्तिष्क और हृदय का हरिहर अभिन्न रूप से मिलन हो गया है। ये मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उनका, वो कैसा है? ठाकुर जी जो-जो, जहाँ-जहाँ, जो-जो बात बोले हैं, वो समस्या और उसका समाधान। हम बहुत सारी किताबों में जब वाणियाँ देखते हैं, खास करके नारी नीति में है, चलार साथी में है, तो ये जो वाणियाँ हैं इस तरह की है कि उन्होंने चर्चा किया है समस्या का और साथ-साथ समाधान भी दिए हैं। तो ये ये बात तभी आती है जब मन के अंदर प्रेम हो। और ठाकुर जी क्या है? वो तो प्रेम के उत्स है। वो तो सोर्स ऑफ लव। तो ये जो है उनकी बात से, सिर्फ बात से नहीं, उनके कर्म में भी ये बहुत क्या बोल सकते हैं कि एकदम क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि उनके मन में कितना, सभी के लिए कितना प्रेम है, प्यार है और वो कैसे दर्दी है। वो दूसरों का जब दर्द देखते हैं तो खुद उसको महसूस करते हैं और फिर उस समस्या का समाधान देते हैं। इसीलिए केष्टोदा यहाँ पर बोले हैं, जबकि आपकी भाषा में मस्तिष्क और हृदय का हरिहर रूप से मिलन हो गया है। तो ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं कि जब आप तारीफ करते हैं तो सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी सीमा कहाँ तक है। फिर भी यदि लोगों की थाली में परोसने लायक कुछ बन पाया हूँ, तो उसका श्रेय आपका है। आप जानते हैं मुझे किस तरह से उकसाना होता है। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं केष्टोदा को, और ये बात बिल्कुल सच भी है। केष्टोदा अगर नहीं रह गए होते ठाकुर जी के पास, तो इतना जो कुछ हम लोगों के पास आज उपलब्ध है, इतनी सारी जो वाणियाँ हैं, वो केष्टोदा, और हमने देखा समय-समय पर कितने लोगों ने कितने सारे सवाल पूछे हैं। तो मैं बार-बार ये चीज़ कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी उनको प्रेरणा देते थे सवाल पूछने के लिए, और फिर जवाब जब आता था और उससे हम लोग आज, मतलब विश्व उससे कितना समृद्ध हुआ है। उस वो जो बातचीत जो होती थी, और ठाकुर जी उसका भी श्रेय जो है वो दूसरों को देते हैं। वो केष्टोदा को बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि अ, मुझे कैसे उकसाना है, मतलब प्रेरित करना है बात करने के लिए। तो सवाल जब सवाल होगा तभी तो जवाब आएगा। तो केस्टोदा, स्पेंसर दा और कितने-कितने लोग जो है ठाकुर जी के पास आते थे और वो सवाल-जवाब करते थे। वो सवाल करते थे तब ठाकुर जी जवाब देते। तो वो जो बात है, मतलब ठाकुर जी उसको उकसाना बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी हम सबको जो वो जितना कुछ दिए हैं, उससे विश्व का कल्याण हुआ है। तो उनका आने का जो मकसद है, वही चीज़ मुझे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि अच्छा, यहाँ पर ठाकुर जी का एक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मेरी सीमा कहाँ तक है। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर एक
अरेबियन एक प्रोवर्ब है कि द वन who knows not that he knows not is a fool. Avoid him. The person who knows what he knows not is a wise man. उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं. The person who knows not, the person who knows not that he knows is a saint. And person who knows what he knows is God. तो ये जो बात है, हम लोग जो बक करते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या पता नहीं है. उनको जितना पता है उसके ऊपर बक करते हैं, लेकिन कितना कुछ नहीं पता है वो जानते ही नहीं है. जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, उनको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं. यहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरी सीमा क्या है मैं जानता हूं, जबकि उनकी कोई सीमा ही नहीं है. उनके जो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उनसे ही सारा ज्ञान जो है उद्घृत होता है. वो ज्ञान के भंडार है. तो वो यहाँ पर बोल तो रहे हैं कि मेरी सीमा मैं जानता हूं, जबकि उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है. वो जो लास्ट कैटेगरी, व्हाट ही नोज व्हाट ही नोज, इस कैटेगरी के है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र. उनको पता है कि उनको क्या क्या पता है, उनको सब कुछ पता है और वो जानते भी है, और लेकिन फिर भी वो फुलिश बनते हैं. और ये इसीलिए ठाकुर जी को बोला गया है वाइजली फुलिश. तो ये हमको दिखाने के लिए, ये जो फुलिशनेस है, कई बार ठाकुर जी बोले हैं कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो मूर्ख हूँ, आप लोग पढ़े लिखे इतने जानकार लोग हैं. तो ये बात कई बार ठाकुर जी बोले हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो क्या जानते हैं. और इसीलिए तो केस्टोदा उनके पास रह गए, जबकि वो नोबेल लॉरेट थे. लेकिन फिर भी ठाकुर जी के पास आने के बाद में वो परमानेंटली ठाकुर जी के पास रह गए. उसका कारण ही वही है कि केस्टोदा समझ गए थे कि इनके पास क्या है. तो ये बोल करके मेरी बातों को मैं शेष करता हूँ. जय गुरु. जय गुरु। श्रद्धेय मनीषदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए हैं। तीन चार प्रसंगों थे, तीन चार प्रसंगों की बहुत सुंदर भाव से उन्होंने व्याख्या किए है। और सबसे अच्छी बात बोला है एक अरबी फ्रेज देके, जो ठाकुर जी कितना बिनोई थे और उनका सीमा असीम थी, फिर भी उन्होंने कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये एक विनयता है, विनम्रता है, ये बहुत सीखने लायक चीज है। बहुत सुंदर लगा दादा का आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय दिनेश भाई को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री दिनेश भाई। जय गुरु दादा, जय गुरु. सभी दादा को जय गुरु. दादा ने जय पूरा गुरु। एक्सप्लेन कर दिया था. तो आज का प्रसंग कुछ ऐसा है कि सर्दी का टाइम आने वाला है और मतलब ठाकुर जी के पास बहुत सारे लोग बैठे हैं. उसमें से शांतिदा करके एक दादा हैं, वो भी वहां पर बैठे हैं. तो उनसे ठाकुर जी पूछते हैं कि ठाकुर जी की बात मतलब हाँ, उनसे ठाकुर जी पूछते हैं क्या आप जानते हैं कि पंजाबी रोटी कैसे बनाई जाती है. तो ठाकुर जी के हर एक की जो बातें हैं वो इतने मतलब डीप रहते हैं कि हम वो समझने के लिए हमें एक वो अलग ही चाहिए. मतलब अगर आप रोज अगर उसको अगर हम जैसे कि मैं जुड़ता हूँ, अगर ये कोई मतलब मैं आलोचना प्रश्न में जुड़ता हूँ, मैं सुनता हूँ करके मुझे थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे ऐसे बातें लगती है कि हाँ ये ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा ठाकुर जी ने बोला है. तो मेरा माइंडसेट वो मतलब दिशा में जाता है, डायरेक्शन में. कोई अगर सुना ही नहीं रहेगा आलोचना प्रसंग, अगर मैं उसको ये बोलूंगा तो उसको वो समझ में आने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ही. एटलीस्ट मुझसे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मतलब इतना गारंटी दे सकता हूँ. तो इसमें ठाकुर जी ने ये जो बात बोला है, तो फिर आगे वो बोलते हैं कि हाँ मुझे आता है. तो फिर यहाँ एक दो लोगों को सिखाइए. रोटी इतनी मोटी होने पर भी बहुत नरम होती है और आटा भी अच्छी तरह पका रहता है, खाने में भी स्वादिष्ट होती है. तो ठाकुर जी ने जो यहाँ पर बोला है कि उनसे पूछा है कि आपको पंजाबी रोटी बनाना आती है, उन्होंने बोला कि हाँ मुझे आती है. और ठाकुर जी ने वो रोटी को उसका थोड़ा वो तारीफ भी किया है कि वो कैसा रहता है, मोटा रहता है, नरम रहता है, मुलायम रहता है. तो यहाँ पर ठाकुर जी, अगर हम इस चीज को अगर ऐसे देखें कि ठाकुर जी ने उन्हें मतलब जो पूछा वो क्वेश्चन,
वो चाहते थे कि वो जो स्किल जो उनको जो रोटी बनानी आती है, पंजाबी रोटी जो बनानी आती है, वो दूसरे के पास जाए, वो माइंडसेट से ठाकुर मतलब दूसरे के पास जाए कि ताकि वो अगर वो एक वो अगर कोई सर्दी में अगर वो अवेलेबल ना रहे वो जगह पे, तो जो जिसने सीखा है वो चीज वो कर पाए। तो हमारे आलोचना प्रसंग में भी अगर हम वो एग्जांपल देखें तो हमारे आलोचना प्रसंग में भी वो एग्जांपल होके गया है। जैसे कि अभी सोमनाथ दा जी नहीं थे तो फिर विजय दा मतलब उन्होंने पूरा आलोचना प्रसंग को होस्ट किया। सोमनाथ दा जी बहुत अच्छे मतलब वो तो बहुत फ्लुएंटली होस्ट करते हैं। फिर विजय दा ने भी उतने मतलब कर करके उन्होंने भी उतने फ्लुएंट लेवल पे चले गए। फिर दोनों ही अवेलेबल नहीं थे एक टाइम पे, तो फिर मुझे 7 दिन के लिए मिला तो मैंने मतलब प्रयास किया मेरी तरफ से कि मैं थोड़ा कर पाऊँ करके। फिर मैं भी मतलब बीच में नहीं था 2 दिन के लिए, तो फिर मनीष दा ने भी हैंडल किया और मनोरंजन दा ने भी मतलब आलोचना प्रसंग को चलाया। तो यही तो ठाकुर जी चाहते हैं कि लोगों को हर एक स्किल मतलब वो डेवलप कर पाए कि मतलब एटलीस्ट काम चलाओ तो हो सके कि वो टाइम पे मतलब वो चीज कर पाए। जैसे कि अगर मुझे अभी खाना बनाना अगर बिल्कुल एटलीस्ट अगर मेरी मम्मी ने मुझे अगर खाना बनाना थोड़ा सा भी नहीं सिखाया होता, मतलब मुझे तो मम्मी ने सिखाया है कैसे कैसे बनाना, मैं अगर अकेले रहूंगा तो मैं एटलीस्ट मेरे लिए तो बना के खा सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो एक डेवलप हो चुका है। लेकिन पर अगर बचपन से मुझे किचन के मतलब बचपन से नहीं मतलब अभी अगर मुझे किचन के पास से भेजा नहीं जाता था स्टार्टिंग से अब तक, मतलब जब से मैं छोटा था तब से अब तक अगर मुझे एक भी बार अगर किचन के पास नहीं भेजा जाता तो मुझे जाने से ही डर लगता था कि मैं क्या करूंगा अगर कुछ खराब हो जाएगा ऐसा। तो मुझे मतलब ऐसे बीच बीच में अवसर मिला है कि मैं किचन के पास जाके कुछ खाना वाना बना के थोड़ा एटलीस्ट सीख पाए वो चीजें। तो वही चीज ठाकुर जी चाहते हैं कि लोग हर एक चीज में मतलब पीछे ना रहे कहीं पर, लोग कैसे आगे बढ़े। ठाकुर जी का मतलब माइंडसेट यही रहता है। और ठाकुर जी ने उस चीज को ऐसा मतलब बोला है कि मतलब लोग कैसे वहां पर सीख पाए दो चीज मतलब वो रोटी कैसे बनाना वो सीख पाए। आज के टाइम पे क्या हो रहा है पता है कि लोगों के पास ना बहुत सारे नॉलेज ना मतलब इतना नॉलेज पड़ा है लेकिन पर ना लोग लेना नहीं चाह रहे, ऐसा कंडीशन आ गया है कि अभी आलोचना प्रसंग में इतने सारी चीज ठाकुर जी ने बोला है कि मैं मेरी वृत्ति प्रवृत्तियों की वजह से मैं वो चीज कर नहीं पा मतलब अभी देखिए सूरज दा भेजते हैं रोज रेगुलर ग्रुप में वो ऑडियो भेजते हैं ऑडियो क्लिप, ठीक है। और मतलब सोमनाथ जी ट्रांसलेशन भेजते हैं, नहीं तो कभी कभी शशिकांत दास जी भी ट्रांसलेशन भेजते हैं। तो फिर मेरी वृत्ति प्रवृत्तियों की वजह से मैं वो चीज मतलब पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मतलब वो आ रहा है मैं देख रहा हूँ लेकिन पर मैं उसको सुन नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे काम में बिजी कर दे रहा हूँ जो मतलब अननेसेसरी भी हो सकता है, हाँ कभी कभी जरूरी भी चीजें हो सकती है, लेकिन पर मैं उसको सुन के वो नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जो सूरज दा जो ऑडियो क्लिप भेजते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि वो सिर्फ ठाकुर जी का मतलब काम कर रहे हैं मतलब वो ऐसा सोच के ये काम कर रहे हैं कि मैं ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ। वो अगर ऐसा सोच के काम करते थे कि लोग सुनेंगे और मतलब मुझे कुछ उससे मिलेगा, तो अभी आज के टाइम पे वो चीज वो नहीं कर पाते थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनको रिस्पॉन्स उतना कम जा रहा है। क्योंकि जैसे कि अभी सोमनाथ दास जी ने बोला था कि हमें ग्रुप में रिस्पॉन्स करना है, मेरी भी मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग कर रहे हैं, लेकिन पर मेरे अंदर इतनी वृत्ति प्रवृत्ति है कि मैं कभी कभी वो चीज नहीं सुन पा रहा हूँ और वो रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं वैसे ट्राई करता हूँ कि मैं कैसे सुनूं और करूँ चीजें। तो फिर ये प्रसंग में आता है फिर ठाकुर जी ने बोला है कि कैसे लोगों को मतलब वो करे हम मतलब नर्चर करे कि अलग एक स्किल सीखे वो, और वो मतलब अगर कोई नहीं रहे तो वो जगह पे वो आके कर सके वो काम को। फिर आगे प्रसंग ऐसे गई है ऐसा गया है कि तो फिर हाँ फिर सिंचाई मतलब इसके बाद नमक रहित मूढ़ी के बारे में मतलब मूढ़ी के बारे में बात हुआ। तो हाँ ये मूढ़ी का हमारे उड़िया में बोलते हैं, एक मूढ़ी तो मिलता है और एक दोभुजा करके मिलता है जो नमक नमक रहित होता है। तो वो मतलब उड़ीसा में एक है, अगर मतलब जिसको मूढ़ी खाने से मूढ़ी तो एक बॉडी को एक हार्म करता है थोड़ा मतलब एट सर्टेन पॉइंट, क्योंकि उसमें ज्यादा नमक रहता है। तो दोभुजा वो मतलब गांव में मतलब थोड़ा वो प्रचलित है खाने का, और मतलब हम यहाँ मतलब मिलता है वहां पर, यहाँ पर मैंने देखा नहीं है कभी। तो फिर आगे फिर बात चली कि शशि ठाकुर ने अपने शब्द में कहा यदि हाँ फिर वो मतलब इरिगेशन के बारे में बात चली कि नदी नदी पुनर्वास कैसे मतलब होगा, तो फिर कैसे मतलब ड्राई सीजन में भी हम प्लांट्स वगैरह को पानी जा सके, जिससे कि मतलब खेती अच्छे से मतलब बहुत ही उपजाऊ और वो होगा। तो इसमें मतलब दूसरी होगी भोजन की उपलब्धता बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आय में भी वृद्धि होगी। तो ठाकुर जी ने ऐसा बोला है कि हम कैसे मतलब नदी पुनर्वास से कि ये सब चीजें हो सकती है, ठाकुर जी ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर आगे चर्चा ऐसे बढ़ी। इसके बाद केष्टोदा ने अखबार की बात उठाई। उन्होंने पैथिक लॉरेंस के एक बयान का उल्लेख करते हुए कहा उसमें भाषा की बड़ी कारीगरी है। आप
अपनी ओर से जो कहा हाँ, अपनी ओर से जो कहना था वह कह दिया गया है, लेकिन किसी को भी पकड़ने या आड़े लेने का अवसर नहीं दिया गया। तो उन्होंने बोला कि लैंग्वेज में कैसा मतलब पैथिक लॉरेंस जी का लैंग्वेज में एक ऐसा कमांड है, मतलब एक मतलब बयान उन्होंने दिया था एक जगह पे, तो उनका ऐसा वो कमांड है कि मतलब कि वो मतलब वो कंट्रोवर्शियल चीजें बोल के भी वो मतलब साइड हो गया, ऐसा वाला मतलब उनका ऐसा मतलब कहना है यहाँ पर। तो मतलब लोगों को ऐसा मतलब खराब भी नहीं लगा, लेकिन पर उनको जो पॉइंट बोलना था उन्होंने वहां पर बोल दिया गया है। फिर आगे फिर बात चली कि श्री श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, मेरी बंगाल भाषा भी बनावटी भी कुछ ऐसी ही है ना। तो उन्होंने मतलब ठाकुर जी क्वेश्चन कर रहे हैं किसी केष्टोदा से, कि मतलब केष्टोदा से नहीं, मतलब पूछ रहे हैं कि मेरी मतलब बंगाली भाषा भी कुछ मतलब मेरी ऐसी ही है ना। तो मैं पर्सनली अगर मतलब बोलूँ तो बंगाली भाषा मुझे तो एकदम बहुत ही पसंद लगती है, क्योंकि उसमें ना ऐसे आप कुछ क्रोध में भी बोलोगे ना सामने वाले को, तो एक मतलब वो उसमें क्यूटनेस रहता है, मतलब क्यूटनेस मतलब एक सॉफ्टनेस रहता है। तो फिर फिर हाँ, ठाकुर जी फिर पूछते हैं कि मेरी बंगाली भाषा भी कुछ ऐसी है ना। फिर फिर केष्टुदा बोलते हैं, मुझे लगता है कि उस भाषा में बुद्धि की चतुराई तो है, लेकिन भीतर से कोई सच्ची आत्मीयता नहीं है। तो वही फिर मतलब केष्टुदा जी बोलते हैं कि वो जो मतलब पैथिक लॉरेंस जी इंग्लिश इंग्लिश में आई थिंक बोलते रहेंगे, तो फिर उनकी उसमें मतलब भाषा की तो चतुराई है, लेकिन पर उसमें मतलब आंतरिक मतलब वो दिल को स्पर्श करने वाली मतलब मतलब हृदय को स्पर्श करने वाली नहीं है। मतलब बोलेंगे चीज को बोलेंगे, लेकिन पर वो उतने मतलब अंदर नहीं लगेगी वो चीज, ऐसा है। लेकिन पर आपकी भाषा में हरि और हर का मतलब ऐसे मतलब मिलन टाइप का भाषा है, मतलब आप जो बोलते हैं वो चीज दिल पे भी लगती है। अभी एक ये तो प्रसंग आप सब लोगों ने सुना रहेगा कि ठाकुर जी अगर किसको मतलब एक वो वाला प्रसंग हुआ था, मुझे मतलब मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पर ठाकुर जी किसको मतलब गाली दे रहे थे, फिर भी उससे हाँ एक हाँ पेशेंट था, ठाकुर जी उसको गाली दे रहे थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी उसको मतलब प्यार करे। तो ठाकुर जी की मतलब मतलब बोलने का तरीका इतना मतलब हम इससे सोच सकते हैं कि ठाकुर जी का बोलने का तरीका कितना मधुर था, कि वो टाइम पे मतलब ठाकुर जी कितना अच्छे से बोलते थे चीजों को, कि लोगों को मतलब बोलने के बाद वो मतलब जबकि उन्हें गुस्सा होना चाहिए, लेकिन पर तब भी वो लोग इतने खुश मतलब ठाकुर जी के मुंह से सुनने के लिए वो चीजें इतने खुश रहते थे कि ठाकुर जी जो भी बोलते थे वो कर देते थे, और उनकी भाषा में इतना अच्छा कमांड था। हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इसके बाद तारीफ की बात हुई, तो फिर हाँ फिर आगे बात बढ़ी कि शशि ठाकुर मुस्कुराते हुए, जब आप तारीफ करते हैं तो सुनकर अच्छा तो लगता ही है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी सीमा कहाँ तक है। फिर ठाकुर जी मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि वो तो असीम और अनंत है। तो फिर ठाकुर जी मतलब ऐसे मतलब लोगों को ये एग्जांपल दे रहे हैं कि आप अपने मतलब सीमा को मतलब जान के उसके अंदर रह के चीजें करो। फिर ठाकुर जी ऐसा बोलते हैं, फिर भी यदि लोगों की थाली में परोसने लायक, फिर भी इसका भी श्रेय ठाकुर जी ने अपने पास नहीं रखा। वो बोल रहे कि अगर आज मैं मतलब ऐसा चीजें मतलब मेरे से निकल पा रही है, तो आप ही लोगों का वो है कि आप लोग मुझसे ये चीजें पूछ के मुझसे निकलवा पा रहे हो, नहीं तो मतलब वो कहाँ पर ऐसे मतलब बोल पाते थे ये सब चीजें। तो बस ठाकुर जी ऐसे ही है कि मतलब खुद के लिए कुछ नहीं चाहते हैं वो, खाली हम कैसे आगे बढ़े, हमारा कैसे अच्छा हो, खाली वही चाहते हैं। तो मेरे ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं। फिर बस दादा आज का प्रसंग तो मुझे इतना ही ज्यादा समझा है, बस और कुछ नहीं। जय गुरु। जय गुरु। अ, आदरणीय श्री दिनेश भाई का आलोचना में बहुत एनर्जी, मैं लक्ष्य किया कि उसका बहुत एनर्जी थे और बहुत फ्लुएंटली बोले, और 3-4 प्रसंगों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा दिनेश भाई का बातों में। बहुत अच्छा लगा दिनेश भाई का आलोचना। अच्छा, मैं एकदम मुग्ध हो गया, मैं सुनते रह गया। तो एक्चुअली हमारा जो ये आलोचना हो रहा है वो यूट्यूब में भी उपलब्ध है। तो सभी दादा माँ को अनुरोध है कि यूट्यूब में जाके उनको सुने और उनको सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब करने से 1000 सब्सक्रिप्शन होने से हम इसको लाइव टेलीकास्ट कर सकेंगे। तो ये हम चाहते हैं, इसलिए सबसे अनुरोध है कि सबको बताएं कि ये यूट्यूब में उपलब्ध है और सब्सक्राइब करें। तो अभी ये जो पंजाबी रोटी का बात चल रहा है, इसके बारे में किसी का कोई अभिज्ञता है, किसी दादा माँ
को कुछ बोलना है? पंजाबी रोटी कैसे बनता है, कैसे उसका स्वाद है, कोई शेयर कर सकता है तो वो शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ अभिज्ञता है तो दादा बता मुझे सकते हैं। वो बोलना था कि पंजाबी रोटी का दादा मैं कल जब पढ़ रहा था तो फिर हाँ, मतलब मुझे थोड़ा वो इंटरेस्ट आया, मुझे थोड़ा मतलब खाने-पीने में इंटरेस्ट है ही चीज़ों में। हाँ, तो हाँ, फिर हाँ, मैंने उसके बोलिए। बारे में थोड़ा रिसर्च किया। तो दादा मुझे पता चला कि उसको ना मतलब 2 से 3 बार उसको ना मतलब एक सर्टेन 10 टू 15 मिनट के मतलब 5 टू 10 मिनट के इंटरवल में उसको 2 से 3 बार ना नीडिंग करना रहता है, मतलब उसको गूँथना रहता है। फिर वो आटा जो है ना हमारे मतलब मैं जो मतलब कभी-कभार घर में रो जो दल मतलब वो जो नीडिंग करता हूँ आटे का, वो हमारे जो मतलब रेगुलर आटे से ना वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब वाटरी रहता है, मतलब उसमें ना वाटर का अंश थोड़ा ज़्यादा रहता है। और उसको ना सेकने का भी एक मतलब प्रोसेस रहता है, जैसे कि हम हमारी रोटी को कैसे मतलब खाली तवे में रखते हैं, फिर उसको थोड़ा ऐसा मतलब गर्म होने के बाद, फूलने के बाद उसको निकाल देते हैं। उन लोग क्या करते हैं उसको दादा कि मतलब तवे में उसको सेकते तो हैं और साथ में उसको ना मतलब वो जो अगर चूल्हे में अगर बनाए रहेंगे तो मतलब भाटी मतलब उसके अंदर डाल देते हैं भट्टी में, नहीं तो उसको क्या करते हैं कि वो तवा हटा के उसको थोड़ा मतलब फायर पे भी ऐसे रख के उसको सेक के मतलब फूलने लायक करते हैं, फिर उसको निकालते हैं। तो दादा मेरा तो रिसर्च मतलब कल इसके ऊपर थोड़ा सा इतना किया था तो मैंने बता दिया था। जय गुरु अ, दादा। जय गुरु, बहुत सुंदर। अभी दिनेश जय भाई ने गुरु बता रहे थे सोमनाथ कि दा, पंजाबी आज रोटी। हाँ। हमारा सदैव रेस्पेक्टेड हमारा लंकर दा का जन्मदिन है। तो ओह, उनको अच्छा अच्छा। अभिनंदन, शुभेच्छा और दीर्घ रहे ऐसे हमको प्रेरणा दे ठाकुर जी का। इस पर हम लोग चाहते हैं लंकर दा 2 बातें करें। लंकर आपको बहुत बहुत अभिनंदन जनाता हूँ, आपका जन्मदिन ठाकुर जी लंकर का दा जय रातुल गुरु। चरण में। हाँ, जय जय गुरु। आपको दादा आप बहुत कुछ बहुत बोलिए। शुभकामनाएं। हाँ, बोलिए दादा। लंकर कुछ बोलिए। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत अभिनंदन। सबको धन्यवाद। आप सभी का प्रेम है, यही मेरे लिए काफी। और ऐसे प्रेम रहे इतना, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ये आलोचना प्रसंग ज्वाइन करने से और जो ऐसे आप लोग मिले हैं, शशिकांत भाई और आप लोग, और जो देखता हूँ मैं हमारे सूरज, डॉक्टर सूरज और सभी परिवार, और इसमें जुड़ने से भी जो मेरे को जो कुछ मिला पाया, मैं उससे भी मैं बहुत कुछ बन गया हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। और बहुत अच्छा लगता है सुनने को। अभी हमारे दिनेश दा भी बहुत सुंदर बोल रहे थे, उनके पास जाना चाहिए अभी बंगाली रोटी खाने के लिए, पंजाबी रोटी खाने के लिए। तो बहुत सुंदर, ज्यादा इसकी मैं बोलूँगा नहीं। हमारे आदरणीय शशिकांत भाई है, आपने बोला इसलिए मैं आया। और आज ये एज में आज पा रहा हूँ कि परमपिता का दया है, यही एज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और चल रहा हूँ, ठाकुर जी का काम करते रहा हूँ। यही एक मेरे एक मैं समझता हूँ कि सौभाग्य है मेरा। और ये कब होता है, मैं मेरा मेरा खुद का ऐसा मानना है कि अगर हम ठीक ठीक तरह से अगर हम करते रहेंगे तो वो मिल सकता है। और हमका दूसरा मेरा और एक श्रद्धा है कि हम अगर अच्छी तरह करें, हमारे शरीर भी साथ देता है। ये मेरा अनुभूति है। फिर एक बार सभी को मैं, आप सभी को जो हमसे प्रेम ऐसे आगे बढ़े, हम आज आपके सभी की तरफ से मेरा आशीर्वाद दे। इतना ही बात करके मैं इसको खत्म करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे। जय गुरु लंकर, जय गुरु। सदस्य शशिदा, आप कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे? जय गुरु, सबको जय गुरु। अम, एक तो हमारा एक अभिनंदन दूंगा और एक अभिनंदन है हमारा ज्योत्सना माँ अभी डॉक्टरेट उनको ये हुआ, तो उनको भी अभिनंदन है, बहुत सारा अभिनंदन। ग्रुप में आया था और अभी वो डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल हो गए, ज्योत्सना अग्रवाल से डॉक्टर लग जाएगा अभी, तो उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का जो विषय वस्तु है, अम, मुझे बहुत सुंदर लगा, जे अच्छा लगा जे दिनेश भाई का जो अभी ये जो जाजन चैत्र अधिगत हुआ है, जे दिन का दिन वो ठाकुर जी के बारे में बहुत सारा तथ्य संग्रह करके बहुत सुंदर भाव से प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं
ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी डेवलप हुआ है। जब हम लोग ओडिया में स्टार्ट किए थे, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, तब जब दिनेश भाई को आलोचना करने के लिए बोलता था, तो तब इतना बोल नहीं पाते थे। और एक होता था ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए, जो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, बट ये भाव भी खराब है। ये भाव को वो नष्ट किए जी, नहीं, मैं ठाकुर जी का संतान हूँ और उनका प्रतिष्ठा करना मेरा एकांत ही मेरा ही लक्ष्य है। ये जो डेवलपमेंट आया है, हम लोग प्राउड फील करते हैं जी, ये वो बहुत अच्छा चीज़ है। और मनीष दा बहुत सुंदर भाव से उसको बातें की हैं। जो रिवर का प्रोजेक्ट अभी मनीष दा आलोचना कर रहे थे, अभी 1945 में ठाकुर जी का जो ड्रीम था, वो अभी वो ड्रीम को प्लानिंग स्टेज में है। अभी मूर्तिमंत करने के लिए प्रयास चल रहा है भारत सरकार का। ये बातें, कुछ बातें मैं हाईलाइट करूँगा। ये बातें सरल है, बहुत तात्विक बात है आज का विषय वस्तु। कैसे, जो बैरागी पुरुष होते हैं, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो अवतारी होते हैं, वो कोई 6 फीट शरीर में रहना नहीं चाहते हैं, सीमाबद्ध होके। भक्त का जहाँ पर आकुल प्रार्थना होता है, वहाँ पर चले जाते हैं। बॉडी वहीं पे रहता है, लोग को लगता है ठाकुर जी बैठे हैं, वो ठाकुर जी वहाँ पर नहीं रहते, चले जाते हैं फटाक से। वो ठाकुर जी का ये जो एक एक्सट्रीम भाव जो होता है, उसमें खान पीने का, जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, जे थर्ड वॉल्यूम में बोले, जे जो अवतारी होते हैं, उपभोग करने, उपभोग वस्तु को उपभोग करने अवतारी से कोई ज्यादा नहीं है। ये भी एक पॉइंट आप याद रखिए। जब भी जगत में जितना भी उपभोग वस्तु है, उसको कैसे उपभोग किया जाए, उनसे ज्यादा कोई किसी को पता नहीं। जैसे अभी बोलते थे ऑल लव का सोर्स, मनीष दा बोल रहे थे, जैसे ऑल सेल्फ नॉलेज का बात कर रहे थे, जो वो ज्ञान का उत्स है, वो भी उपभोग का भी उत्स है। मतलब उपभोग कैसे करना है कोई भी चीज को, और उनसे बेटर कोई किसी को पता नहीं। मैं देखा हूँ पूज्यपाद दादा जब भुवनेश्वर में रहते थे, वही खाना हम बनाते थे, वही प्रसाद उनके लिए बना जाता था, बट उनका जो गाइडलाइन जैसे मिलता था, मैं रसोई घर पे रहता था ऑलवेज, मैं और सुभाष प्रधान दा सभापति ऋतिक, हम देखें वो कद्दू का छिलका से और कद्दू का जो सीड है, उससे भी मेनू हम बना के, इतना सुंदर सुंदर आइटम उनका डायरेक्शन में ये हुआ है। कोई चीज को वो फेंक नहीं देते थे, सब कुछ चीज को कैसे सर्वस्व रूप से तैयारी किया जाएगा, उनको पता था। ऐसा नहीं है जो भी कुछ खिलाने दो ये हो जाएगा। पूज्यपाद दादा से मुझे इंस्पिरेशन मिला घर पे खाना खाने के लिए, बनाने के लिए, जो भी है। महीना रहते थे भुवनेश्वर मंदिर में, 3 महीना 2 महीना कंटिन्यूस खाना हम बनाते एवरी डे। काम करके, मैं तो तब स्टडी फेज में था, नौकरी नहीं था, तो घर पे मन नहीं लगता था। जब वो मंदिर में रहते थे, हम लोग जाते थे और रात को, और वहां से आया जे एक खाना बनाने से हमारा आलस्य वृत्ति होता है, जो कुछ भी कुछ बना के खा लो। ये एक डिसाइपल का लक्षण नहीं है। जिह्वा लालसा नहीं रखना है, बट आलस्यपरायण भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा रूममेट जो भी रहते हुए हैं, जैसे हम हिमांशु भाई, भागीरथ दा, बहुत सारा चित्तरंजन भाई जो अभी बैंक मैनेजर है बरहमपुर में, तो मैं ऑलवेज एक सबको बोलता था जे हॉस्टल में मिनिमम 2 आइटम करिए, मिनिमम। सो इससे आलस्य कम होगा और खाने पीने में रुचि रहने से ब्रेन भी ठीक रहता है। ठाकुर जी बोलता है जे जिसका खान पीने का थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है, वो तो उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता। क्यों ना, वो स्वास्थ्य माफी खाना खाता है। जो समर में क्या खाना चाहिए, विंटर में क्या नहीं, हर दिन एक ही तरीके का खाना खाओ, तो उसमें लॉन्गिविटी नहीं रहता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये जो पंजाबी रोटी का उदाहरण दिए हैं, ये अभी उसको इंटरप्रेट बहुत अच्छे से दिनेश भाई बोल रहे थे। जो हमारा अंदर जो सद्गुण है, वो वही तो चिद्रूपेण परिव्याप्तम। जैसे आपके अंदर कोई
सद्गुण है, वही है तुम्हारा ठाकुरत्व। ये ठाकुरत्व विकसित कैसे होगा ना, जब वो दूसरे के पास जाएगा, एक्सपांड होगा। जब मुझे कुछ स्किल सेट पता है, मैं दूसरे को बताऊं। ये साधारणतः भाव से कॉर्पोरेट में बहुत नेग्लिजेंस है। जब मुझे ये चीज पता है तो दूसरे को पता चलेगा तो आगे बढ़ जाएगा, मुझे कोई पूछेंगे नहीं। मेरा पास ये विशेषत्व है, मेरे पास ये विशेषत्व है, इसीलिए मुझे पूछा जा रहा है। मैं खाना बनाने का विशेषत्व है, मुझे पूछा जा रहा है। मुझे फ्लावर डेकोरेशन है तो मुझे पूछा जा रहा है। मुझे वक्तृत्व देना है तो मुझे पूछा जा रहा है। मुझे कोई फलाना करना आता है तो मुझे पूछा जा रहा है। तो मैं दूसरे को क्यों सिखाऊं? बट पुरुषोत्तम क्या चाहते हैं? पुरुषोत्तम चाहते हैं, श्री श्री ठाकुर चाहते हैं जे हर चीज को आप विकास दूसरे को बताइए। यही तो जो जाजन का मूल मंत्र है, जो दूसरे को सिखाना, दूसरे को बताना, दूसरे को सेवा देना। ये जो ठाकुर जी यहाँ पर आज बातें रखें, शांतिदा को बोल रहे जो आपको ये चीज पता है और कैसे खाद्य प्रणाली को सुस्वाद्य करना चाहिए। और एक चीज मैं देखा, पूज्य पर दादा ऑलवेज बोलते थे हम लोग को, सुभाष दा को, मुझे जब भी बना रहे हो तो सोचना माइंड में जो ईश्वर के लिए कैसे बेस्ट होगा, उसमें तुम्हारा। तो ये जो प्रणाली में जब कोई भी खाना बना रहे हैं घर पे, तो एक परिशुद्धता सदाचार से लेके मुंह से लेते हैं तो थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा चम्मच में खा के फिर मुंह हाथ अच्छे से प्रकोष्ठ रूप से प्रक्षालन करके धो के फिर आके खाना बनाना। ये जो बातें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं ये, और एक बात श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे ये जो बातें हो रहा था इरिगेशन का बातें, तो इसके ऊपर अभी साउंड में गया था देवघर अभी लास्ट विजिट में, सुभाष दा के ऊपर बात कर रहा था। जो पूज्यपाद दादा चलते हैं, ये जो साउंड कहीं से आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करने से ये साउंड को हम लोग रोक पाएंगे, तो बिना वॉरियर करके। तो उसका टेक्नोलॉजी, इसका ऊपर 10-15 मिनट डिस्कशन हो रहा था। मैं वहाँ पर जाके सुना, क्योंकि मुझे तो कोई अनुभूति नहीं है, मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर नहीं पाया, बट उनका डिस्कशन सुन रहा था। तो मुझे इतना अच्छा लगा जो इनोवेटिव थॉट्स, जो तब ये जो ये होता था, दुर्भिक्ष आता था, पानी के बिना एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था। ठाकुर जी का जो इतना बड़ा बड़ा सोच है, प्रोजेक्ट है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 1000 साल लग जाएगा, ये कोई 5-10 साल का नहीं है। तो अभी टाइम 55 हो चुका है। मैं चाहता हूँ, बहुत सुंदर आलोचना हुआ है, और मैं सूरज दा, मनीष दा और दिनेश दा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का इतना सुंदर सूरज दा पढ़े और उसको ट्रांसलेट किए, और मनीष दा, दिनेश दा उसको आलोचना रखें, और बाद में फिर लंकर दा का दीर्घ जीवन और इष्ट जीवन ठाकुर जी के चरण में कामना करके, प्रार्थना करके मेरा बात को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। सोमनाथ दा को भी धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय सोमनाथ दा गुरु। को धन्यवाद। सोमनाथ दा अभी बहुत सुंदर आलोचना भी जो परिचालना कर रहे, बहुत उनको भी बहुत बहुत बधाई। जय गुरु। जय गुरु। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आलोचना प्रसंग यही इतना ही तक है। कल फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। सभी दादा माँ को जय गुरु। अटेंडेंस जय गुरु। दिन के दिन कम होते जा रहा है, अटेंडेंस 40 का कम होते जा रहा है। सभी दादा माँ को अनुरोध है, सभी दादा माँ को जय गुरु। सबको ज्वाइन करें। जय गुरु। मनोरंजन दा जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु। सभी को जय गुरु। तेलंगा जय गुरु। मनोरत्नमा जय गुरु। जय गुरु। रिद्धि माँ जय गुरु। विभूति भाई जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। श्रीकांत जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। रंजीता माँ जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। रमापद दा जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। वशिंदा जय गुरु। हैप्पी बर्थडे। वसंता जय गुरु। थैंक यू सभी दादा माँ थैंक को यू। जय गुरु। लोणकर दादा प्रणाम, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा दादा। जय गुरु। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम करते रहिए, इतना ही। 78 में पहुंच गए ना कि कंप्लीट हो गया? 78। हाँ, 78। 78 बहुत में बहुत हैप्पी बर्थडे। जय गुरु। बहुत सुंदर। लोणकर दा हैप्पी बर्थडे। जय गुरु। जन्मदिन की हैप्पी हार्दिक बर्थडे। शुभेच्छा लोणकर दा। थैंक यू सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। जय गुरु दादा, जय गुरु।
जय प्रोफेसर गुरु साहब जय गुरु वाढदिवसाच्या क्या बात हार्दिक शुभेच्छा. थैंक यू ऐसे चलो यंग प्रार्थना लंकर साहब ऐसे यूथ रहिए ऑलवेज 78 में. जय गुरु. ये जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु.